हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स लर्न विद द डीए। कैसे हैं आप लोग? ठीक हो? कल का लेक्चर समझ आया? आया? नहीं आया? आया होगा, क्यों नहीं आया होगा? हाँ, आया तो होगा, क्योंकि आप में से कोई रिप्लाई तो करता नहीं है देख के भी, है ना? तो जिसको समझ आया प्लीज़ रिप्लाई कर दिया करो। हमें भी थोड़ी मोटिवेशन चाहिए। और मेरे आसपास का शोर ऐसा ही है। जो फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई फ़र्स्ट टाइम देख रहा है तो मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे 11th और 12th के केमिस्ट्री के चैप्टर्स जो हैं वो करवा रही हूँ। एंड साथ में मेरे पास 10th की वीडियोस भी मैंने कुछ डाली हुई हैं, वो भी मैं धीरे धीरे कंप्लीट कर दूँगी। अब रोज़ की एक आधी डाल सकती हूँ मैं, ठीक है ना? तो इनको भी एडिट करना पड़ता है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, ठीक है? यूनिट नंबर बुक के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 10 है। यहाँ पे यूनिट नंबर 6 दिया हुआ है। ये मैंने ऑनलाइन बुक निकाली है। और यहाँ पे कुछ टॉपिक थे जो थ्रेटिकली बहुत थ्रेटिकली बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए मतलब थियरी के मामले में तो मैंने सोचा पहले आपको थियरी समझा देती हूँ। बाकी तो मैंने हैंड रिटन नोट्स दिए हुए हैं बाकी कुछ टॉपिक्स के। नोमेनक्लेचर का मैंने यहाँ से ही पढ़ाया था, और पिछला जो है वो मैंने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी वो भी मैंने यहीं से पढ़ा दी थी। तो अब केमिकल रिएक्शन है वो भी मैं यहाँ से पढ़ाने लगी हूँ आपको, ठीक है ना? और केमिकल रिएक्शन है, इसकी रिएक्शंस जो है वो फिर से एक बार ही पढ़ाऊँगी, ठीक है? लेकिन आज हम लोग बुक से ही पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स में भी डिवाइडेड इनटू, ये क्या है ना, केमिकल रिएक्शंस 3 तरह की होती हैं, 3 कैटेगरीज की। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल, ठीक है? तो कोशिश करेंगे आज ये तीनों के तीनों ख़त्म करने की। वो यार जाना है तो जा, नहीं और ये सब मैंने आपको करवा दिया हुआ है, ये बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। होप आपको समझ आया हो। सो हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस। ये करने वाले हैं हम लोग केमिकल रिएक्शंस। रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन में बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, ठीक है? आज हम लोग ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कल पढ़ ली थी हम लोगों ने, ठीक है? क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने? कायरलिटी नहीं पढ़ा अभी तक। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, डेंसिटी पढ़ा था, और सॉल्युबिलिटी पढ़ी थी। किसकी? हेलो एल्केन्स की, ठीक है? आज हम लोग करेंगे केमिकल रिएक्शंस, ठीक है? तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है? रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स में कौन कौन सी रिएक्शन होती है उसके बारे में बात की। हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ कर ली थी ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिर हम लोगों ने क्या किया था? रिएक्शन विद मेटल्स, है ना? मतलब देखो, प्रेपरेशन जो होती है, प्रेपरेशन भी पढ़ ली थी। प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स में पढ़ी थी हम लोगों ने कि कैसे कैसे उनकी प्रेपरेशन होती है, ठीक है ना? ये फ्रॉम एल्कोहल से, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से, एल्कीन से और हेलोजन से। फिर उसके हेलोजन एक्सचेंज भी पढ़ लिया था। फिर प्रेपरेशन ऑफ हेलो एरीन भी पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने कुछ नेम्ड रिएक्शन पढ़ी थी, ठीक है? जैसे कि सैनमेयर रिएक्शन हो गया, तुम्हारी लुइस एसिड कैटलिस्ट के द्वारा भी रिएक्शन होती है, ठीक है? उसके बाद भी एक दो नाम और पढ़े थे हम लोगों ने, ठीक है? स्टैंसफोर्ड रिएक्शन वगैरह भी पढ़ी थी हम लोगों ने, वर्ड्स रिएक्शन, ठीक है? एक सेकेंड, रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा? ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चे क्या होता है? आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा तो फिर अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, फिर तो आपको पता होना चाहिए। यू हैव लर्नड इन द क्लास 11th दैट न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होते हैं कौन? न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है? देयरफॉर दे अटैक एट दैट पार्ट ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल विच इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे सबस्ट्रेट के ऊपर वो अटैक करते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, मतलब जिसके पास डेफिशिएंसी होगी। डेफिशिएंसी के ऊपर प्लस का साइन लगता है ना, तो जिसके पास डेफिशिएंसी होगी वो उसके ऊपर अटैक करेगा, उस सबस्ट्रेट के ऊपर, उस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा जिसके पास डेफिशिएंसी होगी, सो दैट उसके साथ अटैक कर ले, वो अटैक करके उसके साथ बॉन्डिंग बना ले, है ना? क्या बात है, ये बुक कितनी अच्छी डेफिनेशन दी है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बुक में ही मिल जाती है। तो इसकी डेफिनेशन यहीं से लिख लो। अभी अगर आप नोट्स बना रहे हो तो यहीं से लिख लो कि न्यूक्लियोफाइल्स आर द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़
ठीक है, दे अटैक एट दैट पार्ट ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल विच इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। द रिएक्शन इन विच द न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस, ऐसी रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, रिप्लेस कर जाता है, ठीक है, किसके साथ, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल के साथ इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। जिस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है उस वाले सबस्ट्रेट को जो ऑलरेडी उसके साथ अटैच्ड है, ठीक है ना, मतलब न्यूक्लियोफाइल पे अटैक कर रहा है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक हटा दूसरा आया, एक हटा दूसरा आया, ठीक है। ये देखो इसकी रिएक्शन दी हुई है। आगे भी क्या लिखा हुआ है, हेलोअल्केन्स आर सबस्ट्रेट, हेलोअल्केन्स आर सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बोल तो दिया, सबस्ट्रेट है, नाम याद रखेंगे, सबस्ट्रेट है, ठीक है। हेलोअल्केन क्या है, सबस्ट्रेट है इन दिस रिएक्शन, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन अ न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, रिएक्ट करता है किसके ऊपर, हेलोअल्केन के ऊपर, ये रहा हेलोअल्केन, ठीक है, इसके ऊपर अटैक करता है। हेलोअल्केन कौन है, द सबस्ट्रेट, नाम याद रखेंगे, द सबस्ट्रेट। हेलोअल्केन कौन है, द सबस्ट्रेट, ठीक है, ये हो गया आपका सबस्ट्रेट, वर्ड याद रखो, SUBSTRATE, सबस्ट्रेट, ठीक है। in this type of reaction the nucleophile react with haloalkane the substrate having a, ये लर्निंग, ये ना लिखना नहीं है अपने नोट्स पे सिर्फ काम की चीज़ें लिखनी है, ये यहाँ तक, ठीक है। ये अगर लिखना होगा, अगर एक्स्ट्रा थ्योरी मांगी होगी तो लिखना, नहीं तो ऐसे नहीं लिखना, ये बस समझ के लिए है। सबस्ट्रेट कौन है आपको पता होना चाहिए, है ना, द मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हेलोअल्केन जो है वो सबस्ट्रेट है, ठीक है। तो ये क्या है, हैविंग अ पार्शली पॉजिटिव चार्ज, इसके पास थोड़ा सा पार्शली पॉजिटिव चार्ज है, डेल्टा जिसके साथ लगा है वो पार्शली है, पार्शली पॉजिटिव, हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, है ना। तो हैविंग अ पार्शली पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन आटम बॉन्डेड टू हैलोजन आटम, ये देखो, है ना, ऐसे करके ये हैलोजन हो गया, इसके साथ तो 3 लगते ही हैं, ये पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव, है ना, पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव। क्लियर है, अच्छे से क्लियर है, होना भी चाहिए, अच्छे से क्लियर होना चाहिए, नहीं है तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट कर देना मेरे को, ठीक है। तो ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, आगे कहा गया, पार्शली बॉन्ड कार्बन आटम बॉन्डेड विद द हैलोजन। ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, आप सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, एक को हटा के दूसरे ने आया, एक को अटैक करके दूसरा आया, और सब्स्टिट्यूशन क्या है, सब्स्टिट्यूट करना भैया, एक जगह से दूसरी जगह जाना भी तो है ना, अपने आप को वो करना है, एडजस्ट भी तो करना है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड हैलोजन आटम कॉल्ड लीविंग ग्रुप। ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस हुई है और ये जो हैलोजन आटम है बेचारा चला गया, इसको क्या बोलेंगे, लिविंग ग्रुप, क्या बोलेंगे, लिविंग ग्रुप। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोगों ने 2 चीज़ें याद रखनी है, एक तो न्यूक्लियोफाइल हो गया, 3 एक न्यूक्लियोफाइल हो गया, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ठीक है। फिर ये क्या हो गया, ये बेचारा पार्शली पॉजिटिव कंटेन कर रहा है, और ये क्या है, सबस्ट्रेट है ना, ये है सबस्ट्रेट, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, NUCLEOPHILE, न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये सबस्ट्रेट हो गया, और ये बेचारा लिविंग ग्रुप है ना, इसको कोई घर नहीं मिला तो ये लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप, है ना, बेचारा लिविंग ग्रुप हो गया। एक्चुअली में लिविंग ग्रुप ये है, इसमें से लीव कर गया ना ये वाला, ठीक है ना, तो हैलोजन जो है वो लिविंग ग्रुप हो गया। डिपार्ट फ्रॉम द हैलाइड आयन, इसको निकाल दिया, डिपार्ट कर दिया फ्रॉम द हैलाइड आयन के द्वारा। तो सिंस द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज इनिशिएटेड, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होगी, क्योंकि इसने क्या की, इसकी जगह ले ली, अब कचरा पड़ गया है, इसने इसकी जगह ले ली, है ना। तो यहाँ पे ये रिएक्शन हो गई, इनिशिएटेड बाय द न्यूक्लियोफाइल, इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन अच्छी है अगर आप अंडरस्टैंड कर जाते हो, और अगर आपको थ्योरी लिखने का मन हो तो आप मन हो क्या, पूछी हो, मन के मुताबिक थोड़ी ना आंसर देना, जो क्वेश्चन पूछा है वो देना है आप लोगों ने। तो अगर आपको उन्होंने पूछा हो तो अच्छे से आंसर्स देंगे आप, ठीक है। किस तरह से देंगे, यहाँ से मैं आपके छोटे से नोट्स भी बनवा देती हूँ। पहले तो आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखो और फिर आप उसकी डेफिनेशन लिखो। न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, देयरफॉर लिखने की जरूरत नहीं है। दे अटैक एट द पार्ट ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल विच इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वो उस पार्ट पे अटैक करता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ठीक है ना। तो इन दिस रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन, अब ये ना नीचे वाली लाइन में लिखना, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है ना। तो इन दिस रिएक्शन क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, रिप्लेस कर जाता है। इन दिस रिएक्शन क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर जाता है, ठीक है, ऑलरेडी एक्सिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस बाय द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल से इन द मॉलिक्यूल कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन, ठीक है। तो हेलो अल्केन्स जो होते हैं यहाँ पे आर सबस्ट्रेट होते हैं, यहाँ पे हेलो अल्केन क्या रहता है, सबस्ट्रेट रहते हैं इन दिस रिएक्शन में। एंड द न्यूक्लियोफाइल जो होता है ये है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल ये रिएक्ट करता है हेलो अल्केन को, ठीक है, द सबस्ट्रेट। हेलो अल्केन कौन है, ये सबस्ट्रेट बोला तो, ठीक है, ये एस ये एन और ये लीविंग ग्रुप Lg, ठीक है। फिर एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस हो जाती है, फिर हेलोजन क्या होता है, ये वाली लाइन छोड़ दी है पार्शली, जिसमें पार्शली क्या है, पार्शली पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है ऑन द कार्बन आटम के ऊपर, बॉन्डेड टू द किसके साथ, हेलोजन के साथ बॉन्ड कर रहा है, और एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है और हेलोजन आटम जो होता है वो लीविंग ग्रुप बन जाता है बेचारा, जो कि डिपार्ट कर जाता है किसको, हैलाइड आयन को, एज अ हैलाइड आयन डिपार्ट हो जाता है, अलग हो जाता है, डिपार्ट मतलब अलग हो जाता है एज अ हैलाइड आयन, ये रहा, ठीक है। सच सिंस द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय द न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, अच्छी है ना, आसान है ना, इतनी मुश्किल भी नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन आगे भी है, यहाँ पे कुछ थ्योरी है पार्ट, पढ़ लो इसको। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल क्लास ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन, ठीक है, ये बहुत ही मतलब वन ऑफ द यूजफुल क्लास है ऑर्गेनिक रिएक्शन की ऑफ द एल्काइल हैलाइड इन विच द हेलोजन जो होता है इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आटम, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन वो होती है, हाइब्रिडाइजेशन होती है इसमें sp3, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन विद सम कॉमन न्यूक्लियोफाइल आर गिवन, और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो चलो देख लेते हैं एग्जांपल्स के साथ। यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की ये एक वो दी है, रिएक्शन दी है, मैं थोड़ा बड़ा करके लिखती हूँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ये सारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं, ये सारे के सारे, ठीक है, और ये पूरी की पूरी रिएक्शंस हैं, ये टेबल्स जो है वो एक दो बारी पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, मैं ऐसे ही बोलती हूँ लेकिन ये सच बोलती हूँ, ठीक है, एक दो बारी पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। ये देखो एक बारी मैं बताऊँ, ये आर है, आर आपका एल्केन है, ठीक है, हैलाइड एल्काइल हैलाइड हो गया, प्लस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया इसके ऊपर, ठीक है, दिया क्या, आर बेचारा क्या हुआ, आर के पास न्यूक्लियोफाइल चला गया, ये इसके पास हो गया और ये निकल गया बाहर, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल बेचारा ये बन गया, एंड ये क्या हो गया, ये लीविंग ग्रुप बन गया, है ना, एक्स जो है वो एक्स नेगेटिव क्या हो गया, लीविंग ग्रुप बन गया, लीविंग ग्रुप मतलब निकल गया, ओके। यहाँ पे ये चलो टेबल देखते हैं, मैं गायब हो जाऊँ, ये मैं गायब हो गई, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ तो मेरी वीडियो में पता नहीं समाएगा या नहीं, चले यार छोटा हो जा, ये देखो यहाँ पे ये देखो, ये ना NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें क्या है, न्यूक्लियोफाइल कौन सा वाला अटैच किया, O अटैक किया, OHO ने इसको अटैक किया, तो ये बन गया ROH, और इसका क्लास ऑफ मेन प्रोडक्ट क्या बना, ये वैसे तो ROH हमें पता ही है अल्कोहल होता है ना, और लिविंग ग्रुप कौन सा हुआ, ऑब्वियसली Na, है ना लिविंग ग्रुप कौन सा हुआ, Na, पानी को पानी न्यूक्लियोफाइल, पानी और पानी दोनों की, यहाँ पे भी ROH है, यहाँ पे H2O गलती से तो नहीं लिखा हुआ, बुक को देखूँ मैं अपनी, H2O ही लिखा है, दोनों में पानी पानी है, ठीक है, फिर लिखा है तो क्या ही कर सकते हैं, लेकिन ये ROH होना चाहिए था, R2 होना चाहिए था, चलो जो भी है, ये इसका मुझे डाउट है, H2O दो बारी पानी है तो पानी आता है, यहाँ पे ROH कैसे आया, चलो आगे देखते हैं। तो ये आ जाएगा आपका, ये आ गया ईथर, आ गया ना ईथर, R' आ गया यहाँ पे, OR यहाँ पे लगा होता है तो ईथर होता, पता है ना, तो ये NaOR है, तो इसमें जो न्यूक्लियोफाइल लगा R' लगा और इसमें ROR बन गया, ठीक है, ROR', इसमें अल्केन ग्रुप अलग अलग है, ओके, और ईथर है, ये ईथर बना, ये ईथर, ठीक है, ईथर बना, NaI आयोडीन, और आयोडीन न्यूक्लियोफाइल है, फिर इसके बाद Ri बन गया और एल्काइल आयोडाइड बन गया, ये अमोनिया हो गया, अमोनिया के साथ न्यूक्लियोफाइल अमोनिया ही है यहाँ पे, और ये बन गया RN2R प्राइमरी अमाइन, तो ये क्या है, चलें आगे। तो ये रीड करना है आपने, इसमें क्या पढ़ाऊँ मैं इसका, ये सिल्वर साइनाइड है, ठीक है, पोटाशियम साइनाइड है, इसको साइनाइड ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, साइनाइड RCN साइनाइड, नाइट्राइल साइनाइड, आइसोनाइट्राइल साइनाइड, नाम पढ़ देती हूँ इनके आपके लिए। ये ईस्टर आ गया, एल्काइल नाइट्रेट कैसे बना देख लो एक बारी, पोटाशियम नाइट्रेट,
NO2 ग्रुप के साथ अटैच करके RONO बन गया, तो ये अल्काइल नाइट्राइड हो गया, नाइट्रो एल्केन हो गया, ईस्टर हो गया, हाइड्रोकार्बन एल्कीन हो गया। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल्स हैं कुछ। आगे क्या है, ग्रुप लाइक साइनाइड एंड नाइट्राइड। ये जो साइनाइड और नाइट्राइड की बात करें, ये भी है एक लिथियम LiAlH4H और ये RH और हाइड्रोकार्बन दिया इसने। ग्रुप लाइक साइनाइड और नाइट्रेट जो है वो पोजेस करते हैं 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स। कौन से वाले, ये जो साइनाइड CN वाला, ठीक है, और नाइट्राइट्स जो है वो पोजेस करते हैं 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स। ओके, एंड उसको बोलते हैं एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल्स। डेफिनेशन क्या है, जिसमें ग्रुप्स लाइक साइनाइड एंड नाइट्राइट्स पोजेसेस 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स, ठीक है, आर कॉल्ड एम्बिएंट। वापस आ गई, तो ये आ गया, ग्रुप लाइक साइनाइड एंड नाइट्राइट पोजेसेस 2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेंटर्स, उनको बोलते हैं एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, एक्चुअली साइनाइड ग्रुप्स क्या हैं, इज हाइब्रिड ऑफ 2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। ये सिर्फ नोट है, आपने कॉपी पे थोड़ी लिखना है, ये सिर्फ नोट है, याद रखना है। हाँ, एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन लिख लेना, वो अलग लिख लेना। ठीक है, वो लिखते रहना, नोट्स वगैरह बनाते रहना साइड पे, सो दैट आपको याद रहे। छोटी सी बातें हैं, ये याद रखनी है आपको। तो एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है, एक्चुअली साइनाइड ग्रुप इज अ हाइब्रिड होता है ऑफ 2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स एंड देयरफॉर कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इन 2 डिफरेंट वेज, इसको 2 डिफरेंट वे में लिख सकते हैं। जैसे कि CN हो गया, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो या फिर CN हो गया, इसमें वैकेंसी है, शो कर दी है ना, और इसमें डबल बॉन्ड आ गया और N के पास एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा होएगा तो नेगेटिव चार्ज लगेगा। तो इसको 2 ग्रुप में डिवाइड वे में लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसको 2 साइनाइड को 2 डिफरेंट वे में लिख सकते हैं। अगर 2 डिफरेंट वे में लिख सकते हैं तो कहीं ना कहीं इसके 2 स्ट्रक्चर हैं, वो किसी ना किसी अलग अलग टाइप से भी तो हम लोग बना सकते हैं, है ना। सो दैट्स वाई दैट इज लिंकिंग थ्रू। ये अगला क्वेश्चन है, पढ़ूँ उसको आपके लिए, चलो पढ़ देती हूँ। हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद पोटाशियम साइनाइड टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड एज अ मेन प्रोडक्ट विद AgCN, ठीक है, फॉर्म्स आइसोसाइनाइड एज अ चीफ प्रोडक्ट। एक्सप्लेन करो इसको क्यों। ठीक है, इसकी कुछ रिएक्शन लिखिए इसको अच्छे से, इसकी रिएक्शन लिखते हैं पहले। हेलो एल्केन्स हो गया हमारा RH है ना, RH हो गया, रिएक्ट विद किसके साथ, पोटाशियम साइनाइड के साथ, टू फॉर्म क्या बनाना है, एल्काइल साइनाइड, एल्काइल साइनाइड, ठीक है, एज अ मेन प्रोडक्ट वाइल AG सिल्वर साइनाइड भी है, AgCN फॉर्म्स, AgCN फॉर्म्स आइसोसाइनाइड एज अ चीफ प्रोडक्ट। अच्छा, आइसोसाइनाइड बनाया एज अ चीफ प्रोडक्ट, क्यों, एक्सप्लेन करो। तो यहाँ पे सोल्यूशन लिखा हुआ है, इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है इसको। ये जो पोटाशियम साइनाइड है इस प्रीडोमिनेंटली आयनिक है। ठीक है, पोटाशियम साइनाइड क्या है, आयनिक है एंड प्रोवाइड साइनाइड आयन इन द सोल्यूशन। जब हम लोग सोल्यूशन में इसको डालते हैं तो ये हमें साइनाइड आयन देता है। ठीक है, CN आयन देता है। ठीक है, तो पोटाशियम साइनाइड इस प्रीडोमिनेंटली आयनिक होता है, इसलिए जब सोल्यूशन में जाता है तो ये साइनाइड आयन देता है हमें। ठीक है, ऑल्दो बोथ कार्बन और नाइट्रोजन आटम रहते हैं इसमें, ये ना KCN, इसमें 2 कार्बन, एक कार्बन है ना, कार्बन आटम है और एक नाइट्रोजन आटम है, नाइट्रोजन। ठीक है, एक नाइट्रोजन आटम है। ठीक है, आर इन द पोजीशन ऑफ डिनोट इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, ये दोनों के दोनों बेचारे बस बैठे होते हैं कि हमने डिनोट करना है, हमारे पास एक्स्ट्रा है तो हम लोगों ने डिनोट करना है। ठीक है, द अटैक टेक प्लेस मेनली थ्रू द कार्बन आटम। तो अटैक होता है मेनली थ्रू द कार्बन आटम एंड नॉट थ्रू द नाइट्रोजन। एक्चुअली में जो अटैक होता है वो कार्बन के द्वारा होता है, ना कि नाइट्रोजन के द्वारा। ठीक है ना, जब भी किसी के साथ बॉन्ड बनाता है कार्बन की साइड से बनाता है, नाइट्रोजन की साइड से नहीं बनाता है। ठीक है, ये बोला उसने, सिंस CC बॉन्ड इज़ मोर स्टेबल देन CN बॉन्ड। तो इसी कचरे में इसने ये बताया हमें कि C और C बॉन्ड जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कंपैरिजनली CN बॉन्ड से। तो जब भी साइनाइड ग्रुप किसी के साथ बॉन्ड बनाता है तो कार्बन वाली साइड से बनाता है, ना कि नाइट्रोजन वाली साइड से।
ठीक है ना। जैसे आर ग्रुप के पास भी अगर साइनाइड ग्रुप आ रहा है तो वो आर एन सी नहीं आएगा, ठीक है, वो आर सी एन ही आएगा। क्यों? कार्बन के साथ ही अटैच करेगा ये, उसके साथ कार्बन वाली साइड से सीधा। मतलब एक होता है ना बैक और एक होती है सामने वाली फ्रंट पोजीशन। तो फ्रंट से मैं ऐसे ही फालतू में बोल रही हूँ, लेकिन मतलब पोजीशन का सेट कर लो ना कि किस पोजीशन से ही रिएक्ट करना है उसके साथ, किस पोजीशन से बॉन्ड बनाएगा सो दैट वो स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है और कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए जो इसने क्वेश्चन पूछा था कि हेलो एल्केन रिएक्ट विद पोटाशियम साइनाइड, ठीक है, टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड एज अ मेन प्रोडक्ट वाइल AgCN फॉर्म आइसोसाइनाइड एज अ चीफ प्रोडक्ट। क्यों होता है ऐसा? तो इसलिए उसने बोला कार्बन कार्बन बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है CN बॉन्ड से। हाउएवर AgCN इस मेनली कोवलेंट हो जाता है नेचर में, ठीक है। AgCN क्या हो जाता है, ये एक सिल्वर साइनाइड क्या हो गया, ये कोवलेंट हो गया इन नेचर में। एंड नाइट्रोजन इज़ फ्री टू डोनेट, और नाइट्रोजन होता है वो फ्री टू डोनेट होता है इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्मिंग आइसोसाइनाइड एज अ मेन प्रोडक्ट। तो ये एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन दी थी उन्होंने, याद रख लो, क्वेश्चन आ जाते हैं इसके। आगे क्या है, थोड़ा सा मैकेनिज्म आगे दिया हुआ है, पहले ये थोड़ी सी थियरी है। मुझे मज़ा आ रहा है पढ़ने में, होपफुली आपको पढ़ाने में, मेरे को पढ़ाने में मज़ा आ रहा है, आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं, है ना, कमेंट करके बताएं। तो कार्बन आटम रिजल्टिंग इन द, ये जो एक्सप्लेनेशन दी ना ये अलग से क्वेश्चन था, और ये जो है ना इसके आगे लिंकिंग थ्रू, ये अभी चल रहा है, लिंकिंग थ्रू द कार्बन आटम रिजल्टिंग क्या हो जाता है, एल्काइल साइनाइड बन गया, एल्काइल साइनाइड बन गया थ्रू द नाइट्रोजन आटम लीडिंग टू आइसोसाइनाइड, है ना। अभी क्वेश्चन इसीलिए इन्होंने बीच में घुसा दिया था ताकि हमको पता चल जाए कि कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड जो होता है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये समझाने के लिए उन्होंने बीच में ही दे दिया था आपके थियरी के बीच में। सिमिलरली नाइट्राइट आयन इज ऑल्सो रिप्रेजेंट एज अ एम्बियंट न्यूक्लियोफाइल, है ना, एम्बियंट कर दिया नहीं, है ना। CN का ट्रिपल बॉन्ड 2 स्ट्रक्चर होते हैं, या तो फिर CN के डबल बॉन्ड नेगेटिव के साथ, ओके, ठीक है। तो विद 2 डिफरेंट पॉइंट ऑफ लिंकेज, ये इसके 2 डिफरेंट पॉइंट ऑफ लिंकेज होते हैं। नाइट्रोजन NO2 के भी 2 होते हैं, एक इस साइड से हो जाता है ना, नाइट्रोजन तो वेला बैठा हुआ है, कहता है कि ले लो मेरे से, मेरे पास 2 एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, या तो फिर इस साइड भी हो सकता है ना, फिर भी इसके पास 2 तो बचते ही हैं, अभी भी कहता है ले जाओ मेरे से ले जाओ। तो द लिंकेज थ्रू द ऑक्सीजन रिजल्ट इन एल्काइल नाइट्रेट। तो लिंकेज जो होती है किसी भी ऑक्सीजन के साथ वो क्या बनाती है हमें, ये एल्काइल नाइट्रेट थ्रू द नाइट्रोजन आटम एंड इट लेड्स टू द नाइट्रो एल्केन्स, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम अच्छे से, पढ़े स्ट्रक्चर, चलो पढ़ते हैं। एक रिएक्शन है, पढ़ लेते हैं। मेरा मन कर रहा था मैं आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और वो दूसरा वाला इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन भी आज ही करा दूं, लेकिन ये ना बहुत लंबी है, ये आपको एक टाइम पे समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो हम लोग ये ना आज इतना ही रखेंगे। एक्चुअली पता क्या होता है, इस वीडियो को ना, ये 40 मिनट की वीडियो है और 40 मिनट की वीडियो को मुझे एडिट भी करना पड़ता है, फिर उसको एडिटिंग में भी टाइम लग जाता, नहीं तो मैं एक दिन में 2 भी डाल सकती हूँ। एडिटिंग का चक्कर ना हो तो मैं 2 भी डाल सकती थी, यही चक्कर होता है और कुछ नहीं है, एडिटिंग करनी पड़ती है ना। तो चलो देखो मैकेनिज़्म क्या है इसका। तो मैकेनिज़्म तो करना ही पड़ता है ना हर चीज़ का। मैकेनिज़्म, दिस रिएक्शन हैज़ बीन फाउंड टू प्रोसीड बाय 2 डिफरेंट मैकेनिज़म्स विद डिस्क्राइब बिलो, जो कि डिस्क्राइब बिलो। हमारे पास 2 डिफरेंट मैकेनिज़्म है, कहाँ है, एक ये हो गया सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमॉलिक्यूल, ये हो गया SN2 हो गया, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमॉलिक्यूल्स SN2 रिएक्शन। क्वेश्चन आता है उसका SN2 रिएक्शन, डिफरेंस बिटवीन SN2 एंड SN1, यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है ये SN1 और SN2। द रिएक्शन बिटवीन एल्काइल क्लोराइड एंड मिथाइल क्लोराइड एंड हाइड्रोक्सी आयन टू याइड मिथनोल एंड क्लोराइड आयन फॉलोज अ सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक। आपने काइनेटिक्स पढ़ लिया है ना, SN1 और SN2 पढ़ लिया हुआ है ना, होपफुली पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो SN2 जो है वो स्ट्रेट चेन है और SN1 जो रिएक्शन होती है उसमें 2 स्टेप्स रहते हैं, आपको याद होगा। तो मैंने 11 में अभी काइनेटिक्स पढ़ानी है, उस चैप्टर पे ही पहुंचना था अभी मैंने, ठीक है। तो वही इस पे लग गई फिर मैं,
चलो ठीक है। तो द रिएक्शन बिटवीन C2CH3Cl एंड हाइड्रोक्साइड आयन टू याइड मेथनॉल एंड क्लोराइड आयन फॉलोज द सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक थ्योरम। काइनेटिक्स को ये फॉलो करते हैं। द रेट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट एंड द रेट डिपेंड्स अपॉन बोथ कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स। ये जो रेट है डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स, दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। रेट क्या है? स्पीड, रिएक्शन की स्पीड जो होती है दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है जी। सो चलो स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने छोटा कर दिया ताकि आपको अच्छे से दिखे, पूरी दिखे, बेसिकली पूरी दिखाने के लिए मैंने किया है ऐसा। सो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका आ गया OH आयन, इसके साथ नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, और ये आपका आ गया मिथाइल क्लोराइड। ठीक है। सो इसने क्या किया, इसके ऊपर अटैक करना है ना, ये अटैक कर दिया तो ये ना अब ये पार्शली ये जो बॉन्ड है इसका थोड़ा सा डॉटेड है ना, डॉटेड बॉन्ड है ना, डॉटेड है तो अभी हल्का फुल्का बॉन्ड है इसका। ठीक है। अभी इसका थोड़ा सा वीक बॉन्ड है, जिसको बोलते हैं वीक है अभी बॉन्डिंग। फिर आगे जाएगा, उसके बाद इसने क्या किया, ये बेचारा Cl जो है वो सेपरेट हो गया, ये बाहर चला गया। ठीक है। ये क्या गया, बाहर चला गया ये। ठीक है। तो ये बन गया एक ग्रुप। ठीक है। ये बन गया आपका अल्कोहल बन गया, और ये जो आपका ये चीज़ थी Cl था वो सेपरेट हो गया। ओके। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ गई इसमें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। द सॉलिड वेज रिप्रेजेंट द, ये जो सॉलिड वेज है, ये जो लाइन है, सॉलिड वेज रिप्रेजेंट द बॉन्ड कमिंग आउट ऑफ द पेपर। सॉलिड वेज जो है वो सीधा, मतलब अरे 4 साइडें होती हैं ना, ये देखो अपनी शक्ल दिखाऊं, मुझे खुद को बड़ा करके एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब ऐसे ऐसे पकड़ूँ, ये देखो 4 साइडेड क्या है मेरे पास। 2 मिनट, कायरलिटी दिखा रही हूँ मैं आपको, कायरलिटी दिखाने के लिए मैं ऐसे शो कर रही हूँ, इसलिए बैठी हूँ। 2 मिनट के लिए रुक जाना। ये देखो, ये ना, ये 4 है ना। सॉलिड वेज का क्या मतलब है, ये कायरलिटी आपको शो कर रही है। एक ये हो गया, क्या पकड़ूँ अब, इतने सारे पेन है मेरे पास, दवाई पकड़ लेती हूँ, है ना। ये 4 साइडेड है ना, 4 साइडेड है ना। तो इसने ये जो डॉटेड वाला है, वो डॉटेड वाला, जो डॉटेड वाला आपको दिख रहा है ना, एक एच डॉटेड वाला है, एक एच सॉलिड वाला है। तो सॉलिड वाला निकल रहा है पेपर के बाहर, ये वाला, मतलब ये आपको ज़्यादा दिखेगा, है ना। एक है पीछे वाला, अब पीछे वाला है जो आपको लाइट दिखेगा, ये जो है पीछे वाली। ठीक है। यहाँ पे ये कायरलिटी बन रही है, रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो ये कायरलिटी बन रही है, समझ आया। ये देखो, ये कायरलिटी बन रही है, सब में बराबर का डिस्टेंस है 90 डिग्री का। तो अब ये शो करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक पीछे है, ये वाला डॉटेड है, जो पीछे वाला है वो डॉटेड। ठीक है। जो पीछे वाला हाइड्रोजन है वो डॉटेड है, जो आपके सामने वाला है ये छोटा दिखता है। जब आप, अगर आप 3D वे में देखोगे तो ये आपको छोटा दिखेगा, तो इसको उन्होंने सॉलिड फॉर्म में दिखाया हुआ है। ठीक है। और ये ऊपर वाला तो साइड वाला, ये तो पूरी तरह से दिखेगा आपको, ये तो पूरी तरह से आपको 90 डिग्री का दिखेगा, है ना। ये और ये बस आगे और पीछे वाले का चक्कर होता है। तो आगे वाला जो है वो सॉलिड है, और पीछे वाला जो है वो क्या है, डॉटेड, जो डॉटेड दिखाया हुआ है, सारे हाइड्रोजन बॉन्ड है, यही बताया हुआ है, ये अच्छे से समझा दिया। ठीक है। क्लियर हो गया, बस यही बताना था। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, तो मैं छोटी हो जाती हूँ। ठीक है। तो चलो, अ सॉलिड वेज रिप्रेजेंट, सॉलिड वेज क्या रिप्रेजेंट किया, सॉलिड वेज ने क्या रिप्रेजेंट किया, ये देखो ना डायग्राम देखो, ये देखो, ये जो सॉलिड वेज है, ये वाला, ये सॉलिड, ये वाला, ये वाला, ये वाला रिप्रेजेंट द बॉन्ड कमिंग आउट ऑफ द पेपर, बाहर की तरफ, 3D है ना, बाहर की तरफ आ रहा है। एंड जो डैश्ड वाला है वो गोइंग डाउन द पेपर, मतलब ये नीचे की, पीछे की तरफ है ये। ठीक है। एंड द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट द बॉन्ड ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, बाकी ये दोनों तो प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर ही है कि नहीं, ये वाले, ये दोनों तो प्लेन पेपर पे ही हैं। ठीक है। इसको तो इसने वीक कर दिया, तो फिर तभी तो टूटेगा ये। ठीक है। ओ यार गर्मी लगी मेरे को,
तो अभी ध्यान से देखो इसको, ये वाली द अबव रिएक्शन रिप्रेजेंट द डायग्रामेटिकली फॉर्म में इस तरह से दिखेगी। ये आपका क्या आया, ये आपका आ गया OH बॉन्ड, O बड़ा H छोटा, है ना, O बड़ा H छोटा। ये देखो ध्यान से, इसको बड़ा करूँ थोड़ा सा, ये देखो O बड़ा H छोटा, और ये इसके आसपास सारे H है, ठीक है, और ये हेलाइड ग्रुप बड़ा है ना। अभी ने इसने OH ने क्या किया, इसके ऊपर अटैक किया, तो इनकी बॉन्डिंग होगी ना, वीक बॉन्डिंग होगी। ये सारे, ये दोनों एक ही लाइन में आ गए। कौन कौन, OH और एल्काइल X वाला OH, ठीक है, और ये CH3 है ना, एल्काइल ग्रुप। फिर क्या हुआ बेचारा, ये सेपरेट हो गया, ये सेपरेट हो गया, तो ये सेपरेट हो गया, और यहाँ पे हमारे पास आ गया, ये आ गया। तो रेड बॉल रिप्रेजेंट द इनकमिंग हाइड्रोक्सी आयन एंड ग्रीन बॉल रिप्रेजेंट द आउटगोइंग हेलाइड। ओहो, ओके, होपफुली अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आपको, मुझे मैं अच्छे से पढ़ा रही हूँ। प्लीज़ कोई रिस्पॉन्स दे दिया करा करो प्लीज़, ठीक है। तो इन द ईयर 1937 एडवर्ड डेविस हग्स एंड सर क्रिस्टोफर इनगोल्ड, बड़ा करूँ उसको, in the year 1937 Edward Davis Hughes and Sir Christopher Ingold proposed a mechanism of SN2 reaction। SN2 reaction किसने किसने प्रपोज की थी, ये जो SN2 काइनेटिक रिएक्शन है किसने किसने प्रपोज की थी, 1937 में एडवर्ड्स डेविस हग्स एंड सर क्रिस्टोफर इनगोल्ड प्रपोज्ड अ मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन, ठीक है, ओके। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्या हुआ, कहाँ गया मेरा, फिर से आपका पड़ गया। तो इसका थोड़ा सा पढ़ लो, ये क्या है, इट डिपिक्ट्स, क्या वही वाला, इट डिपिक्ट्स द बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं। क्या होती है, इनका द इनकमिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल इंटरेक्ट विद एल्काइल हैलाइड। इसको अगर हम लोग इन अदर वर्ड्स में डिफाइन करें तो द न्यूक्लियोफाइल इंटरेक्ट विद द एल्काइल हैलाइड कॉजिंग द कार्बन हैलाइड बॉन्ड टू ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ठीक है। कार्बन हैलाइड वाला बॉन्ड को ब्रेक कर दिया और न्यू बॉन्ड फॉर्म हो गया, ठीक है, बिटवीन द कार्बन एंड द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल्स। हियर इट इज CO बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन C and OH। दिस प्रोसेस सिमिलरली टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, ये वाला प्रोसेस साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस होता है ना, एंड द बॉन्ड बिटवीन द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एंड द कार्बन आटम स्टार्ट फॉर्मिंग, ठीक है जी। ये पूरा का पूरा उसी डेफिनेशन, वो जो हम लोग रिएक्शन किया उसी में ही एक्सप्लेन कर दिया। द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन आटम एंड लीविंग ग्रुप वीकन हो जाता है एज दिस, ये वही एक्सप्लेन कर रहा है जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो एज दिस हैपन द 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं ऑफ द सबस्ट्रेट, वही सबस्ट्रेट है ना, स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल एंड इन ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट होती है जहाँ पे बीच वाली जो स्टेट थी ना, उसको ट्रांजिशन स्टेट बोला जाता है। आपने पढ़ा होगा 11th में, याद होगा आपको, ठीक है। सबस्ट्रेट, लिविंग ग्रुप, ट्रांजिशन स्टेट, आपको ये तीनों चीज़ें याद होनी चाहिए ना जब आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकेंड वाली, ठीक है, वो कर रहे होते हो। तो ट्रांजिशन स्टेट में 3CH बॉन्ड इन द सेम प्लेन, ये सारे के सारे इन द सेम प्लेन आ जाते हैं, है ना, सारे के सारे इकट्ठे हो गए थे इन द सेम प्लेन ट्रांजिशन स्टेट में। ये वाला, ये होती है बीच वाली स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, ये वाली, ठीक है। ये सारे एक ही प्लेन में आ गए थे ना, आए ना। मैं फारसी नहीं मार रही, मैं इधर से ही पढ़ के सुना रही हूँ आपको। ये बुक वाला मैं अच्छे से पढ़ के सुना रही हूँ। डायरेक्ट बुक को पढ़ने में आपको मज़ा नहीं आएगा, जिस तरह से मैं बता रही हूँ तो आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, अगर आप ध्यान से सुन लोगे एक बारी और एक बारी ये थ्योरी पढ़ लोगे। मैं आपको, मुझे पता, मैं गारंटी देती हूँ आपको लाइफ आगे तक, लाइफ टाइम तक याद रहेगा अगर आप अच्छे से सुनोगे तो, ठीक है। मैं अच्छी टीचर हूँ, ऐसा नहीं है। सो द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन आटम एंड द लीविंग ग्रुप वीकन हो गए। एज दिस हैपन 3 कार्बन बॉन्ड एंड द सबस्ट्रेट स्टार्ट मूविंग अवे एंड द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, फ्रॉम द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल से अलग होना शुरू हो जाते हैं। ये ट्रांजिशन स्टेट आ जाती है जहाँ पे तीनों CH बॉन्ड आर इन द सेम प्लेन एंड अटैकिंग एंड लीविंग न्यूक्लियोफाइल आर पार्शली अटैच, थोड़े थोड़े पार्शली अटैच। वो जो डॉटेड वाली लाइन है ना, वो पार्शली अटैच है
to the carbon as the as the कहाँ गया, as the attacking nucleophile approaches closer to the carbon atom, CH bond जो है still keep in moving in the same direction till the attack समझ आ रही है ना, बस ये आगे सेम ही दिया हुआ है, ये बस एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे कैसे काम कर रहा है। till the attacking nucleophile attacks to the carbon, attaches to the carbon and leaving group leaves the carbon, बस leaving group leave the carbon, attacking group attach the carbon। एज ए रिजल्ट क्या होता है, कन्फिग्रेशन जो होती है इन्वर्टेड हो जाती है एंड द कन्फिग्रेशन सी इन द बॉक्स कार्बन आटम अंडर अटैक इन्वर्ट्स इन मच ऑफ द सेम वे इन द अम्ब्रेला शेप ले लेता है, ये ऐसे करके अम्ब्रेला शेप ले लेता है ना, नीचे की तरफ ऐसे करके नीचे की तरफ अम्ब्रेला शेप ले ली उसने, ठीक है। अंडर द अटैक इन्वर्ट इन मच द सेम वे एज दे आर टर्न्ड इन द अम्ब्रेला वर्जन, एज सेम वे एज अ अम्ब्रेला टर्न्ड इनसाइड, ऐसे ऐसे करके आगे है ना, ये कार्बन हो गए उल्टा अम्ब्रेला इनसाइड विच कॉट इन अ स्ट्रॉन्ग विंड, मतलब जब विंड आती है तो अम्ब्रेला उल्टा हो जाता है, उसकी एग्जाम्पल दी उन्होंने, है ना। देखो कितना मज़ा आता है, इन्होंने एग्जाम्पल्स भी इतने मज़ेदार दी हुई हैं। उल्टा अम्ब्रेला, ठीक है, जब वो आती है स्ट्रॉन्ग विंड आती है, तूफान आता है तो हमारा अम्ब्रेला उल्टा हो जाता है, वैसा वाला शेप बन जाती है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। यहाँ पे एक नई टर्म आ गई है ना, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। तो हमने कितनी सारी नई टर्म पढ़ ली आज हम लोगों ने एक टर्म और एक्स्ट्रा पढ़ी थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। एक टर्म कहाँ गई, एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल्स। एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल्स वो होते हैं जिनके दो ग्रुप्स बन जाते हैं, मतलब दो तरह की वो वे होते हैं रिप्रेजेंट करने के, एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल। और एक और पढ़ा हम लोगों ने इन्वर्जन, ठीक है। इन्वर्जन क्या है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन पढ़ा हम लोगों ने, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन जो उल्टा, ये उल्टा अम्ब्रेला स्ट्रॉन्ग विंड वाला, ठीक है। ये इस स्ट्रक्चर को, इस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होता है इसको इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन बोलते हैं। सो इन द ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन कहाँ पे, जहाँ पे सब अटैच्ड है, द कार्बन आटम इज साइमल्टेनियसली बॉन्डेड टू द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एंड द आउटगोइंग लिविंग ग्रुप, ठीक है। फिर सच स्ट्रक्चर्स आर अनस्टेबल, सच स्ट्रक्चर, ऐसे वाले स्ट्रक्चर जो होते हैं वो अनस्टेबल रहते हैं, है ना, अनस्टेबल होते हैं। इसके साथ भी अटैच्ड है ये, तो ये तो स्यापा पड़ गया है ना, ओ एच इसके साथ अटैच है और ये एक्स इसके साथ अटैच्ड है, तो ये थोड़े से अनस्टेबल होते हैं, तो कैन नॉट बी आइसोलेटेड। सो दस इन द ट्रांजिशन स्टेट कार्बन इज साइमल्टेनियसली बॉन्डेड टू द 5 आटम। अभी यहाँ पे मैंने सॉलिड बताई है, ये डॉटेड है, ठीक है, ये डॉटेड लाइन है, ये पार्शली अटैच्ड है, ये परमानेंटली अटैच थोड़ी है। सो हमारे पास ये जो कन्फिग्रेशन बनी, अच्छा ये कन्फिग्रेशन के बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान दे देती हूँ आपको, मिरर इमेज के बारे में आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे इन्वर्जन आ गया ना, कन्वर्जन ये आ गया, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन आ गया ना, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। यहाँ पे कन्फिग्रेशन का क्या मतलब है, यहाँ मैं यहाँ जाती हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, कन्फिग्रेशन बता देते हैं आपको। चल छोटा हो जा, कन्फिग्रेशन क्या है, अ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप अराउंड टू द कार्बन आटम, अराउंड द कार्बन आटम इज कॉल्ड कन्फिग्रेशन। मतलब ये जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है ना कार्बन के आसपास, कैसे करके कैसे कैसे खड़े हैं चीज़ हाइड्रोजन या फिर बाकी चीज़ें, उसका जो अरेंजमेंट होता है, सी इन द स्ट्रक्चर ए एंड बी, ठीक है, इज गिवन बिलो। यहाँ पे ये देखो, ये मिरर रखा है बीच में, ये मिरर है और मिरर के बीच में इमेज रखी है। यहाँ पे देखो ये सॉलिड लाइन है बाहर वाली साइड, ये डॉटेड पीछे वाली साइड, ठीक है, और ये दोनों प्लेन मिरर पे है, ठीक है, ये दोनों किसके ऊपर है, प्लेन मिरर के ऊपर है, ठीक है। बच्चे होपफुली आपको समझ आती होगी, और अगर आपको आती है तो ये आप फुल टाइम के लिए देखा करा करो, आपकी टाइमिंग भी मेरे लिए मैटर करती है, ठीक है ना। आप देखते हो है ना अपने फ़ोन पे, वो टाइमिंग भी मेरे लिए मैटर करती है, क्योंकि मेरा नया चैनल है। मैं जितना मर्ज़ी अच्छा पढ़ाऊँ, जब तक मेरे सब्सक्राइबर और मेरा वॉचिंग टाइम नहीं बढ़ता ना, तब तक मेरा चैनल ग्रो नहीं करेगा। तो अगर आपको समझ आती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करा करो इसको, ठीक है ना, क्योंकि फिर अगर नया है तो फिर नया करते करते मैं जितना मर्ज़ी अच्छा पढ़ाऊँ, कंटेंट दूँ, जब तक मेरे पास सब्सक्राइबर नहीं होंगे, लाइक्स नहीं होंगे, कमेंट्स नहीं होंगे, तब तक मैं भी ग्रो नहीं कर पाऊँगी। तो अगर आप मेरे स्टार्टिंग के अगर आप देख रहे हो, अगर आप स्टार्टिंग वाले स्टूडेंट हो मेरे, जो कि अभी नए आए हो मेरे नए चैनल के ऊपर, तो नेचुरल सी बात है, अगर आप कमेंट्स वगैरह करते हो और मेरे पुराने स्टूडेंट्स बन जाते हो तो आप मेरे स्टार्टिंग वाले स्टूडेंट होते हो। जैसे एक लड़की ने मेरे को कमेंट किया था, उसका नाम मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, ठीक है ना। वैसे ही
बाकी लोग भी प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताया करा करो कि आपको कैसा लगता है, सो दैट मेरे को भी मोटिवेशन मिले, है ना। और आपके कमेंट से हमारी ग्रो भी बढ़ता है, ठीक है ना। यूट्यूबर्स होते हैं ना, उनका ग्रो आपके कमेंट से और आपके लाइक से भी बढ़ता है। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है आपसे मेरी कि आप प्लीज़ कमेंट्स एंड लाइक कर दिया करा करो और वॉचिंग आवर पूरा दिया करा करो, इसको ध्यान से समझा करा करो। मैंने इतना बकवास नहीं किया हुआ है, आपको सारी काम की चीज़ें बताई हैं। मैंने आपको कोई ऐड नहीं दी है, कोई काम बेकार सी आपको ये नहीं बोला कि ये मेरा कोड है और ये वाला दबाओ फिर आप वहाँ पे जाके एडमिशन लो, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा, है ना। ज़िंदगी में सबको कुछ ना कुछ बनना ही है। तो मैं पूरा का पूरा आपको दे रही हूँ कंटेंट अपना, तो प्लीज़ आप भी मुझे ईमानदारी थोड़ी सी दिखा दो, है ना। अगर आप नए चैनल पे आप मेरा चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ 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 प्रीवियस वीडियोज़ में जाके देखो। अगर आपको ये वाली वीडियो समझ आई है तो फिर प्रीवियस वीडियो पे जाके देखो, ये पूरा चैप्टर देखो, बहुत मज़ेदार चैप्टर है और मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है ना। और पूरा कंप्लीट करवाऊँगी, डोंट वरी। और उसका अल्कोहल, फिनोल और ईस्टर तो मैं पढ़ाऊँगी, वो तो पढ़ाना ही है ना, नेक्स्ट चैप्टर वही है, ठीक है ना बच्चा। टेंशन मत लो, वो मैं करवा दूँगी, अच्छे से करवाऊँगी वो भी, ठीक है। तो बस ये ख़त्म, आज मैं इतना ही पढ़ाऊँगी। ये इसका हग्स वाला SN2 जो है वो मैं कल पढ़ाने वाली हूँ। आज के लिए इतना रखूँ क्योंकि ये 40 मिनट की वीडियो हुई है। आज के लिए हम लोग ना इतना ही रखते हैं। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, कॉन्फ़िगरेशन, ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन तक पहुँची थी। इसके आगे वाला टॉपिक जो है वो मैं कल दूँगी आपको, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन वो आपको कल पढ़ाऊँगी। ये 2 दिन हो गया ना, ये थोड़ा लंबा हो गया, अब क्या करूँ, ये है टॉपिक लंबा, अच्छे से समझाने के लिए टाइम लगता है। ओके, तो मिलते हैं कल। कितना टाइम हो गया? 41 हो गया, 45 तक कर दो। कॉन्फ़िगरेशन बता देती हूँ, चलो कॉन्फ़िगरेशन बता देती हूँ आपको। कॉन्फ़िगरेशन स्पेशल अरेंजमेंट होता है फंक्शनल ग्रुप का यहाँ पे, ठीक है, कार्बन आटम के अराउंड, उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यहाँ पे देखो क्लोरीन वाला आगे है, फ्रंट में है, H वाला पीछे हो गया क्योंकि H वाला सबसे वीक है ना यहाँ पे। तो और बाकी ब्रोमीन और आयोडीन जो हैं वो प्लेन पेपर पे हैं, क्लोरीन आगे, और ये मिरर फॉर्म में ऐसा दिख रहा है, ठीक है, एक्सक्यूज़ मी। तो यहाँ पे है दीज 2 स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेम कंपाउंड, दे आर डिफरेंट इन स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड, मतलब फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग उसको अटैच कराया गया है। आगे कौन है पीछे कौन है वो उनके स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो स्ट्रक्चर ए इज़ अ मिरर इमेज, स्ट्रक्चर बी जो है वो उसकी इमेज है, मतलब स्ट्रक्चर ए इज़ अ मिरर इमेज ऑफ स्ट्रक्चर बी। सो वी से कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज़ अ स्ट्रक्चर ए इन द मिरर इमेज ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्बन ऑफ स्ट्रक्चर बी, ठीक है। तो यहाँ पे हग्स ने वर्क किया था, हग्स जो है वो वर्कड अंडर इन गोल्ड एंड अर्न DCS डिग्री फ्रॉम द लंडन यूनिवर्सिटी। ये उनके बारे में कुछ बताया हुआ है, अभी जो उनका नाम लिया ना हम लोगों ने, ये उन्होंने बताया हुआ है। हो गया ख़त्म, कायरलिटी के बारे में है कुछ दिया हुआ। चल यार ख़त्म करते हैं यार, चलो छोड़ो। सिंस दिस रिएक्शन रिक्वायर अप्रोच, सिंस ये वाली रिएक्शन जो होती है उसको अप्रोच चाहिए होती है, ठीक है। ये वाली रिएक्शन को क्या रहती है, अप्रोच चाहिए होती है न्यूक्लियोफाइल्स की टू द कार्बन बेयरिंग द लिविंग ग्रुप एंड द प्रेजेंस ऑफ बल्कि सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं, मतलब बड़े बड़े सब्स्टिट्यूएंट होते हैं इस नियर द कार्बन आटम। जो बड़े होते हैं वो कार्बन आटम के पास होते हैं और जो हल्के फुल्के होते हैं वो पीछे होते हैं, ठीक है। हैव अ ड्रामेटिक इनहेबिटिंग इफेक्ट्स ऑफ द सिंपल अल्काइल हैलाइड। सो मिथाइल हैलाइड रिएक्ट विद मोर रैपिडली विद इसके साथ SN2 रिएक्शन के साथ, ठीक है। मिथाइल एल्हाइड रिएक्ट विद द रैपिडली मोस्ट रैपिडली इन द SN2 रिएक्शन बिकॉज देयर इज़ ओनली 3 स्मॉल हाइड्रोजन आटम, ठीक है। इसमें सिर्फ 3 हाइड्रोजन आटम होते हैं, स्मॉल वो भी। सो टर्शरी हैलाइड्स आर लीस्ट रिएक्टिव, टर्शरी हैलाइड्स जो होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं बिकॉज बल्कि ग्रुप जो होते हैं वो हिंडर्ड द अप्रोच, मतलब कम कर देता है उसकी अप्रोच को, ठीक है। यहाँ पे देखो ना इसकी डायग्राम, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये आ गया आपको न्यूक्लियोफाइल, उसको हिंडर्ड कर देता है, मतलब हटा देता है, कम कर देता है। तो ये आ जाएगा आपको न्यूक्लियोफाइल। दस द ऑर्डर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग, प्राइमरी हैलाइड पहले उनकी एक्टिविटी ज़्यादा है, फिर सेकेंडरी, फिर टेरिशरी। अब टेरिशरी में 3 ग्रुप आ जाते हैं ना, 3 बॉन्ड आ जाते हैं, फिर वो वीक हो जाते हैं। अब ये देखो मिथाइल, इसमें क्या न्यूक्लियोफाइल ने इसको अटैच किया, अटैक किया, ठीक है, इसको मिथाइल को कर रहा है। तो ये 30% तक हो गया, लेकिन यहाँ पे इथाइल है, इथाइल में 2 कार्बन है। आप कौन से वाले कार्बन को अटैक करेगा, और इथाइल है ये, है ना। ये देखो डायग्राम, यहाँ पे H ग्रुप यहाँ है, ये 3 वीक H ग्रुप है, और यहाँ पे अटैक किया, इसका 1 ये प्राइमरी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंडरी हो गया, यहाँ पे 2 कार्बन है, कार्बन के साथ 2 कार्बन है, ये मुश्किल हो गया। 0.02
हो गया, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा थी ना, तो ये रिएक्टिविटी इसकी कम हो गई, ठीक है। और ये क्या है, टर्शरी, यहाँ पे 3 कार्बन है, कार्बन के साथ 3 कार्बन अटैच है, ये तो ज़ीरो, ये इसका तो तोड़ना ही मुश्किल है इसको, ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। तो वही बात आ गई ना, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसकी थोड़ी कम है, इसकी ज़्यादा है, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, तो यहाँ पे काम नहीं कर सकता। तो यही बोला उसने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे यही बोला उसने कि टर्शरी हैलाइड्स आर लीस्ट रिएक्टिव होते हैं बिकॉज बल्कि ग्रुप हिंडर्ड द अप्रोच। बल्कि ग्रुप, बड़ा सा ग्रुप जो होता है ना, आर ग्रुप, मिथाइल ग्रुप बल्कि है ना, तो वो हिंडर कर देता है उसकी अप्रोच को, न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच को हिंडर कर देता है, ठीक है। सो इसी के साथ आज का टॉपिक हम ख़त्म करते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, कल हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टीरिक इफेक्ट ऑफ SN2 रिएक्शन एंड द रिलेटिव रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज़ पेरेंथिस, ठीक है। इस वाले डब्बे का नाम था, इस वाले बॉक्स का नाम था, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइलिक रिएक्शन ऑफ SN2, इसमें 2 होती हैं, तो करते हैं कल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग। तो चलते हैं, फिर चलते हैं, बस करती हूँ अभी मैं, ठीक है। तो बाय बाय, टाटा, सी यू, सायोनारा, कल मिलेंगे दोबारा। तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करना, प्लीज़ 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 क्या करना, शेयर करना, ओके।